Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 7 and exercise 7.2. In exercise 7.2, there is a question number 5. In the given figure, the two triangles are congruent, then the corresponding points are marked. We can write triangle RAT congruent triangle WONK. अगर ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल WON देखूँ तो पहले तो मैं देखूँगी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट जो दोनों मार्क हुए हैं क्या वो इक्वल है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने एक एंगल ले लिया, एंगल ART, जो कि इसके कॉरस्पॉन्डेंट है एंगल OWN के, वो दोनों इक्वल मार्क है। इसी तरह से एंगल मैंने लिया ATR, दिस वन इज थर्ड एंगल, ATR इज इक्वल टू होगा एंगल ONW के। तो ये भी दोनों क्या है, गिवन है, इक्वल है। आप एंगल देख लीजिएगा, एंगल R एंगल W के इक्वल और एंगल T एंगल N के इक्वल, यही मैंने लिखा है। और एक मैंने साइड इंक्लूड कर ली, कौन सी साइड, एंगल AR जो इक्वल है किसके, ट्राइंगल साइड AR इक्वल है साइड OW के। तो ऐसा मैंने इसलिए किया, मैं तो 3 एंगल्स भी, तीनों एंगल्स भी ले सकती थी, वो भी एक अल्टरनेट है। तो मैंने इसमें एक साइड ले ली, क्योंकि मेरे पास एक देखा जाए तो 2 एंगल्स और 1 साइड वाला एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी कवर हो रहा है। तो जिस वजह से मैंने ये बोल दिया कि ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल WON के। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि क्लास आपके पास कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया 4 टाइप्स की है, तो उसमें से कोई भी एक अगर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं गिवन ट्राइंगल्स के ऊपर, देन वी कैन से डेट कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, के ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से अगर आप ऑल्टरनेटिव वे में देखें तो वी कैन से डेट कि एंगल R एंगल W के इक्वल है, एंगल A एंगल O के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल T एंगल N के इक्वल है। तो एक ट्राइंगल के ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल, 3 एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो देयर आर 2 साइड्स विच आर इक्वल, देन वी कैन से डेट कि ट्राइंगल्स कहीं ना कहीं अपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है कि हमें 2 ट्राइंगल दिए, एक ही ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल फॉर्म है। ट्राइंगल BC है कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, कि ये ट्राइंगल BC है, ये हाफ ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, आपने हमें बताना है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BTA के या BAT के। बट हम इसके लिए क्या करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी को कवर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि इन ट्राइंगल BCA और ट्राइंगल BTA में मैंने लिया कि BT जो है वो BC के इक्वल है, डेट इज़ गिवन टू यू। ये जो सिंबल लगा है ये कहता है कि ये जैसे डबल सिंबल लगा है, डबल लाइन मार्क्ड है, तो वी कैन से डैट कि BT इज़ इक्वल टू BC। एंड आल्सो BA एक ऐसी लाइन है जो इस ट्राइंगल के भी पड़ती है और इस ट्राइंगल की भी साइड है। तो मैंने लिख दिया BA इज़ इक्वल टू BA, डेट इज़ कॉमन, मीन्स BT BC के इक्वल, ये BT BC के इक्वल, BA इज़ इक्वल टू BA कॉमन, एंड आल्सो AT इज़ इक्वल टू AC। ये देखो आपको गिवन है कि ये जो AT है वो किसके इक्वल है, AC के। तो आपको ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल, तो मैं बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कह सकती हूँ कि ये ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BTA के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो अब इक्वल हो ही गई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये कहते हैं कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो मैंने कह दिया कि ये जो डॉट लगाया था ना, ये मिसिंग थे एंगल के, क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो वी कैन से डैट कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो मैंने, और ये वाला एंगल 90 है, ये इस एंगल के इक्वल है। मैंने यहाँ लिखा है कि एंगल BAT और एंगल BAC इक्वल है। ये देखो BAT और BAC इक्वल है, क्योंकि दोनों ईच एंगल 90 है। एंड आल्सो वी कैन राइट, अगर नहीं नाम देना तो यहाँ एंगल 1 एंगल 2 का नाम दे दीजिए। वी कैन राइट हेयर कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये भी इक्वल हो गए। तो ऑटोमेटिकली एंगल BT ये जो ये वाला कॉर्नर एंगल रह गए, इसका कॉर्नर एंगल इस कॉर्नर एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट है, इसी में ही सेकंड क्वेश्चन दिया है, उसमें कहा है कि ट्राइंगल QRS और ट्राइंगल PQT लो। तो उन्होंने बोला कि क्या ट्राइंगल QRS ट्राइंगल PQT के कॉन्ग्रुएंट है। तो पूछा एक ही जैसा है सब कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी देख लेते हैं कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिल जाए। तो QRS और ट्राइंगल PQT में मैंने देखा कि PQ किसके इक्वल है, डेट इज़ RS की, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, 3 सिम्बल्स मार्क्ड हैं। और इसी तरह से QT किसके इक्वल है, QS के, ये भी इक्वल है। और इसी तरह से PT किसके इक्वल है, डेट इज़ QR के। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से डैट ट्राइंगल PQT कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल QRS के।
सो वी कैन से डेट, मैंने यहाँ बाइसिपिसिटी एक वर्ड लिखा है। बाइसिपिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ डॉट लगाया है, डॉट का मतलब कि इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, मीन्स कि पी क्यू टी और क्यू एस आर ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है। और जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो वी कैन से डैट कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स, जो बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल। तो यही थ्योरी इन दोनों क्वेश्चंस में लगी है कि पहले क्राइटेरिया लगाया और इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, देन मैं फ्री हूँ कि मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल मार्क कर सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ क्राइटेरिया लगाया दोनों एंगल्स में, कौन कौन सा, साइड का। तो मैंने यहाँ भी कह दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने इक्वल दोनों एंगल्स को, दोनों ट्राइंगल के दोनों एंगल्स को इक्वल बोल दिया है। अब ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्लास मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 किया है और 10 किया है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। आफ्टर देन आई हैव ट्राइड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है कि आपको दो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इसे बनाना है, अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो कौन सा क्राइटेरिया तो आप इसमें यूज़ करोगे ये भी बताइए, और कौन सा एडिशनल पार्ट ऐसा है जो इसको कॉन्ग्रुएंट बनाएगा, मीन्स कि कोई एडिशनल पार्ट ऐसा है जो इक्वल करें हम। तो इक्वल हमें करना है तो सबसे पहले जो गिवन है पहले उसको देखें। गिवन में मुझे क्या है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PRQ में एंगल ABC देख रहे हो, ईच 90, मतलब एंगल ABC जितना है उतना ही एंगल PQR है, मीन्स कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, लिख दिया ईच 90। आपने इन शॉर्ट लिखना है तो आप इन शॉर्ट लिख लेंगे, एंगल B एंगल Q के इक्वल है। एक एंगल उन्होंने बाय सिंबल हमें दे दिया, कौन सा, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के, एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो अगर थोड़ा सा सोच के चलो, क्राइटेरिया में तो हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं ट्राइंगल्स के अंदर, 2 ट्राइंगल उन्होंने दे दिए। क्राइटेरिया में हम कौन कौन सा क्राइटेरिया लेते हैं, साइड एंगल साइड एंगल साइड और RHS। इसमें मैंने देखा कि मैंने इस क्राइटेरिया में लिखा कि एंगल साइड एंगल, मीन्स कि दो एंगल्स इक्वल है तो वन साइड हमें चाहिए थी, तो मैंने वन साइड कौन सी ले ली, जो दोनों एंगल्स को इंक्लूड करके चलती है, मैंने BC किसके इक्वल ले लिया, QR के। मीन्स कि दो एंगल्स मेरे पास ऑलरेडी इक्वल थे, तो बाय क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल का कवर करना है मुझे। तो एंगल साइड एंगल में दो एंगल्स तो इक्वल हैं, तो एक साइड BC इज इक्वल टू क्या ले लूँगी, QR के। सो एडिशनल पेयर जो मैंने खुद ऐड किया है वो कौन सा लिया मैंने, BC इज इक्वल टू QR। सो वी कैन से डैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल PQR के, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। मीन्स कि आपसे पूछा गया था कोई एडिशनल पार्ट आपने इक्वल खुद करना है जिससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो, तो मैंने वो एडिशनल पेयर कौन सा लिया है, BC इज इक्वल टू QR। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आपको दो ट्राइंगल्स दिए हैं, तो आप बता दीजिए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आपको पता है कि कोई भी एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग जाए तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैंने लिखा है एंगल B एंगल E के इक्वल है, ईच 90 दिख ही रहा है मुझे, जो फिगर में मुझे एंगल दिया है या जो फिगर में मुझे साइड दी है मुझे वो ही देखनी है इक्वल है या नहीं है। तो एंगल B एंगल E के इक्वल है, ईच 90। एंगल BAC, ये देखो डबल मार्क्ड एंगल के इक्वल होगा, DFE के कॉमन है, इक्वल है, ये गिवन है कि आपको इक्वल है या इक्वल लिख लीजिएगा। एंड एक हमें ये भी गिवन है कि BC किसके इक्वल है, DE के, ये भी हमें गिवन है। तो अगर देखा जाए तो काउंट करूँ तो ये दोनों एंगल्स हैं और ये साइड है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल मैंने यूज़ कर लिया, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से डैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो क्लास इतना तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी ट्राइंगल की दोनों पेयर की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखते हैं कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो आप उसमें से कौन सा 4 वे हैं हमें
4 वे दिए हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए, तो आप उसमें से कोई भी वे ले सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर जैसे ही मैंने ये एंगल और साइड लिया तो मेरा यहाँ वे बना बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो क्लास ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें दिया है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द टू ट्राइंगल सच डैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मीन्स कि एक रफ स्केच हमें ड्रा करना है जिसमें 2 ट्राइंगल हमें दिए, ये देखिए मैंने 2 ट्राइंगल लिए हैं और ये ट्राइंगल जो है ये 5 पेयर इसके कॉन्ग्रुएंट उन्होंने ऑलरेडी अपने आप दे दिए हैं, फिर भी हम कहते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्लास ये क्वेश्चन वैसे मैंने कर दिया है, बट यू कैन ट्राई योरसेल्फ। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।